पंजाब के बाद सिंध असम्बली में भी नए वजीर आला का इंतखाब जारी है। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के दरमियान मुकाबला है। बिल्कुल, आपको बता दें पंजाब के बाद अब सिंध असम्बली में वजीर आला के नाम मुंतखब होने का ये मामला है, जहां पर वजीर आला के इंतखाब के लिए इस वक्त अमल जारी है। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी के दरमियान ये मुकाबला है। और आपको बताते चलें कि इस वक्त सैयद मुराद अली शाह भी ऐवान में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी खावर। जी, इस वक्त सिंध असम्बली में कायदे ऐवान के लिए इंतखाब का सिलसिला जारी है। कायदे ऐवान का इंतखाब इस तरह से होता है सिंध असम्बली में डिवीज़न के तरीके से कि जो मुराद अली शाह के हामी हैं वो असम्बली से बाहर चले जाएंगे और फिर वो दाएं जानिब स्पीकर के जो दाएं जानिब दरवाज़ा है वहाँ से दाखिल होंगे, जबकि MQM के जो अली खुर्शीदी के हामी हैं वो स्पीकर के बाएं जानिब से जो दरवाज़ा सिंध असम्बली के अंदर दाखिल होने का है वहाँ से दाखिल होंगे और इस तरह से काउंटिंग होगी और जो तादाद ज़्यादा होगी वो कायदे ऐवान मुंतखब होगा। आज कवी इम्कान है कि मुराद अली शाह कायदे ऐवान मुंतखब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐवान में अरकान की तादाद 112 हो गई है। आज नादिर मक्सी ने भी हलफ उठाया है। वो गुज़श्ता रोज़ हलफ नहीं ले सके थे, वो कार रैली की वजह से शहर में मौजूद नहीं थे। आज उन्होंने हलफ उठाया, तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद सिंध असम्बली में 112 हो गई है और जो MQM है उनकी तादाद 36 है। इसके अलावा 9 आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने आज इस कार्रवाई का बाइकआउट किया है। उनका ये कहना है कि वो ना MQM को वोट देंगे और ना ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, जबकि जमात इस्लामी ने भी इस अमल का बाइकआउट किया है। ताहम गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से MQM समेत तमाम जमातों से रब्ता किया गया था। उन्होंने जमात इस्लामी के अरकान से भी रब्ता किया था और जो आज़ाद अरकान हैं उनसे भी रब्ता किया था और अपनी हिमायत के लिए उन्हें कायल करने की कोशिश की थी। ताहम इन दोनों जमातों ने इस इंतखाब में हिस्सा लेने से साफ मना किया था। जी अच्छा, खावर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।